परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोदरशत श्रीमद अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की जय। जयो विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोदरशत श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी श्री प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। दरवाजा खोल दो सब, पीछे वाला भी खोल दो दरवाजा, ऐसे चालू नहीं करना है तो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथं नितं त्वं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च श्रीकृष्णचैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो हम लोग पढ़ रहे हैं श्री दामोदर अष्टकम में से। तो कल हमने पहला श्लोक देखा था, जो कल आए होंगे उनको पता होगा। और फिर सुबह 2 और श्लोक पे हमने चर्चा किया था। और आज हम चौथा नंबर का श्लोक जो है उसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो बहुत लोग परिचित नहीं होंगे दामोदर अष्टकम के बारे में। तो अष्टकम यानी कि 8 श्लोकों में स्तुति की गई है। और ये स्तुति आती है पद्म पुराण के अंदर। और सत्यव्रत मुनि करके एक भक्त हो गए भगवान के, जो पद्म पुराण के अंदर ये 8 श्लोकों में दामोदर लीला की स्तुति की है। तो जो श्रीमद् भागवतम में वर्णन है दामोदर लीला, आप लोगों ने शायद पढ़ा होगा। दामोदर इस शब्द का अर्थ क्या होता है, कौन बताएंगे? कल ही बताया था। दाम यानी कि रस्सी, और उदर यानी कि पेट, उदर, जिनका पेट उदर से बांधा हुआ है उसको क्या कहते हैं? दामोदर। तो दामोदर लीला हुई खास करके आज के दिन, दिवाली के दिन। आज का ये दिन है और ये लीला आज ही हुई थी। क्योंकि आप सब जानते हैं, पूरा लीला मैं आपको बताता नहीं हूँ, मगर संक्षिप्त में बताता हूँ क्या है। कैसे जब यशोदा माता विशिष्ट प्रकार की गाय रखती थी भगवान कृष्ण के लिए, और ये गाय जो विशिष्ट प्रकार का घास खाती है और फिर से विशेष प्रकार का दूध मिलता था। और ये विशेष प्रकार का दूध जो है वो कृष्ण के लिए वो गर्म करने रखा था। उस समय तो गैस का स्टोव नहीं था, वो चूल्हे का उपयोग होता है, वो ओरिजिनल पद्धति है। और वहाँ कृष्ण भगवान आए और अपनी माता से बोले उनको भूख लगा है, उनको भोजन करना है। तो माँ का दूध पीना था, तो माँ ने क्या किया, दूध पिलाना चालू किया। मगर जो देखा बाद में कि दूध जो रखा था चूल्हे के ऊपर वो क्या हो रहा है, उबल रहा है। तो फिर भगवान कृष्ण को छोड़कर वो यशोदा माता दूध निकालने गए। तो भगवान कृष्ण को गुस्सा आ गया, और गुस्सा आया तो घर के अंदर बहुत सारा मक्खन सब पड़ा था, मक्खन था, दही था, दूध था, सब मटकी में भर के रखा था। क्योंकि
इन लोगों के पास वो दूध रहता था। वृंदावन में क्या सबके पास क्या है, गाय ज़्यादा है। हाँ, वहाँ लोगों के पास नहीं है फैक्ट्री, वहाँ कोई फैक्ट्री वैक्ट्री नहीं, वहाँ गाय ज़्यादा है और गाय से भरपूर मात्रा में दूध मिलता था। तो दूध से उनका घर हमेशा दूध के आइटम से हरा भरा जाता था पूरा। तो भगवान कृष्ण ने क्या किया, सब तोड़ दिया। अब दही का मटका तोड़ दिया, मक्खन का तोड़ दिया और इस प्रकार तोड़कर उपद्रव मचाया और सब आजू बाजू वाले बंदर थे उसको बुलाकर सबको खिला दिया, दही माखन सब खिला दिया। तो उनकी माँ जब आई वहाँ तो सब टूटा फूटा देखा सब चीज़, तो देखा किसका एक पराक्रम है, तो पता चल गया किसका पराक्रम होगा, ये कृष्ण भगवान का ही पराक्रम था। तो पीछा किया, कहाँ गए कृष्ण, तो देखा पीछा करके गए तो वहाँ बंदर को माखन खिला रहे थे। और जब उनकी माता को देखा तो भगवान कृष्ण को लगा कि अभी क्या होगा, मेरा रिमांड होगा क्योंकि क्या होगा, मेरी माँ मुझे मारेगी, डांटेगी। तो इसलिए क्या किया, उन्होंने उलूक खल पे से जंप मारकर भागे तो उसकी माँ ने भी उनको पकड़ने के लिए पीछे भागी और फिर भगवान को पकड़ लिया और पकड़ कर फिर हम देखते हैं कि उनको लगा कि ये पहले लगा यशोदा माता को लड़का भाग जाएगा क्योंकि वो डर गया है मुझसे, इसलिए क्या कर दिया, लगा उसको बांध के रखता हूँ। जनरली माता होती बच्चे को बांध के रखती है कि इधर उधर चला जाए, तो बांधने का प्रयत्न किया, मगर जितनी रस्सी लेके आए उतनी रस्सी क्या हो गई, घर में से कम हो गई। तो हमने कल देखा था इसके बारे में। तो रस्सी कम हो गई तो फिर बहुत परेशान हुए बांधने के लिए, बहुत प्रयत्न किया, मगर भगवान कृष्ण बंधे नहीं। बाद में देखा कि उनकी माँ ज़्यादा परिश्रम कर रही है भगवान को बांधने के लिए, तो भगवान को क्या हुआ, उनकी माँ के ऊपर दया आ गई, तो फिर वो बनने को तैयार हो गए। तो इसके बारे में मैं सुबह भी चर्चा किया था थोड़ा अभी भी रिपीट कर देता हूँ मैं, क्या है संकल्प। यशोदा माता का संकल्प क्या था, कृष्ण को बांधने का, और कृष्ण का संकल्प था मैं नहीं बंधूंगा। दोनों के संकल्प के बीच में क्या हुआ, युद्ध हुआ, कौन जीतेगा कौन हारेगा। तो पहले तो लग रहा था कृष्ण जीत रहे हैं हाँ, क्योंकि यशोदा माता जो है वो कृष्ण को बांध पा रही, कृष्ण का संकल्प तो भगवान का संकल्प है, वो बांध पाए नहीं। मगर क्या ऐसा कुछ हुआ कि कृष्ण अपने संकल्प में से शिथिल हो गए, उन्होंने अपना संकल्प कमज़ोर पड़ गया किसके सामने, यशोदा माता के सामने, और तैयार हो गए अपने संकल्प को तोड़ने के लिए, ठीक है मुझे बांध दो। तो मैंने बताया था कि इसको कहते हैं भक्तवत्सल। क्या है भगवान, भक्तवत्सल, कि भगवान अपने भक्तों को प्रसन्न करने के लिए अपने संकल्प को भी तोड़ देते हैं। ऐसी बहुत सारी घटनाएं हम देखते शास्त्रों में आती है कि जैसे भीष्म पितामह ने संकल्प लिया था कि क्या संकल्प लिया कि कृष्ण युद्ध करने आए वरना मैं अर्जुन को मार दूंगा, और कृष्ण का संकल्प क्या था, मैं युद्ध के अंदर कोई शस्त्र धारण करूंगा नहीं। तो ये कृष्ण का संकल्प था, उनकी प्रतिज्ञा थी। अभी किसकी प्रतिज्ञा पालन होनी चाहिए, भीष्मदेव की, कृष्ण की। तो भीष्मदेव ने भयानक युद्ध किया, कौन बाहर खड़े थे आपको पता नहीं, तो आपका सेवा बराबर नहीं है, आपका संकल्प पावरफुल नहीं है, तो फिर कैसे बच गया अगर आपका संकल्प होगा मोबाइल सबका बंद कराने का तो आप कर सकते हैं ओके, तो सब लोग थोड़ा मोबाइल साइलेंट कर दीजिए प्लीज़, बीच में बजे नहीं। हम सोचते कि हमारा फ़ोन बजेगा, नहीं हमारा ही बजता है, इसलिए थोड़ा कष्ट लीजिए, अपने फ़ोन निकालिए और साइलेंट कर दीजिए।
तो ऐसे क्या हुआ कि भीष्म पितामह का संकल्प क्या था कि वो तो या तो कृष्ण युद्ध करने आए, अर्जुन को बचाए, या तो मैं अर्जुन को मार दूंगा। और भीष्म पितामह ने भयानक युद्ध किया, इतना भयानक युद्ध किया कि अर्जुन तो हक्का पक्का रह गया। अर्जुन कोई बाण ही छोड़ नहीं पा रहा है, जब भी छोड़ते भीष्म पितामह उसके बाण को काट देते हैं। और लगा कि अर्जुन अभी गया तो कृष्ण ने क्या किया, अर्जुन को बचाने के लिए रथ से नीचे उतरकर एक टूटे हुए रथ का पहिया लिया और भीष्मदेव को मारने के लिए भागे। मगर अर्जुन पीछे से आया और क्या किया, भगवान कृष्ण को पकड़ लिया, मत जाओ मत जाओ मत जाओ, आपने तो युद्ध नहीं करने का प्रण लिया है, मत मारो मत मारो। तो वास्तव में भगवान कृष्ण भीष्म को मारने गए और भीष्म पितामह प्रसन्न हो गए, क्योंकि वो तो वही चाहते थे कि कृष्ण शस्त्र उठाए और मेरे साथ लड़े। वीर रस उसको कहते हैं, वीर रस। तो भगवान ने क्या किया, क्योंकि भीष्म पितामह ने संकल्प लिया था, इसलिए भीष्म के संकल्प की रक्षा करने के लिए अपना संकल्प तोड़ दिया। तो ये क्या है, भक्त वत्सल। भगवान जो है अपने भक्तों के प्रसन्नता के लिए अपना जो प्रण है उसको भी क्या करते हैं, तोड़ देते हैं। थोड़ा हमको सोचना चाहिए इसके बारे में। सुबह भी हमने चर्चा किया था कि ऐसा तो क्या भक्त में होगा कि भगवान जो है अपने संकल्प को तोड़ देते हैं। ऐसा क्या भक्त के अंदर विशेष चीज़ होगा। जैसे हम देखें कि यहाँ यशोदा माता है, उसने क्या कोई विशेष कार्य किया? क्या यशोदा माता जंगल में जाके तपस्या किया था? क्या वो ध्यान कर रही थी? क्या वो योग कर रही थी? हाँ, क्या वो पीएचडी किया था माइक्रोबायोलॉजी के अंदर, केमिस्ट्री के अंदर, या तो फिर प्लेन उड़ा पायलट थी? क्या था? यशोदा माता क्या थे? वो सामान्य ग्वालन थी। क्या करती है, गाय का दूध निकालना है और सब घर का घर गृहस्थी का कार्य करना है, सिंपल हाउस वाइफ थी। पर भगवान कृष्ण जो बड़े बड़े योगी जो है बड़े बड़े तपस्वी जो है, जो भगवान को योग साधना के अंदर अपने मन के द्वारा धारण नहीं कर पाते, यशोदा माता इस प्रकार भगवान कृष्ण को पकड़कर उनको बांध रही है। तो ये सौभाग्य किसको प्राप्त हुआ? यशोदा माता को। क्यों? क्योंकि जो यहाँ बात हो रही है, ये बात हो रही है शुद्ध भक्ति की। कौन सी भक्ति? शुद्ध भक्ति। और ये पूरा दामोदर अष्टकम जो है वो यही चीज बता रहा है। तो कल भी हमने थोड़ा बताया था, आज थोड़ा विस्तार से बताता हूँ क्या है। तो भक्ति जो होती है उसके 3 विभाग बताए गए शास्त्रों में। एक होती है वैदिक भक्ति, एक होती है भाव भक्ति, और एक होती है प्रेमा भक्ति। 3 प्रकार की भक्ति है। और जो साधना भक्ति है, जिसको वैदिक भक्ति भी कहते हैं, साधना भक्ति भी 2 प्रकार की है। एक है वैदिक साधना भक्ति और दूसरी है रागानुगा साधना भक्ति। और रागानुगा साधना भक्ति में रागानुगा भाव भक्ति भी आता है और रागानुगा प्रेम भक्ति भी आता है। तो थोड़ा इस प्रकार उसका विभाजन है इसके अंदर। तो हमने देखा था खास करके व्रज के अंदर, वृंदावन के अंदर जो कृष्ण की सेवा होती है वो राग भाव से होती है, राग मार्ग से होती है। उसको राग मार्ग कहते हैं। हाँ, और अन्य स्थानों में खास करके वैकुंठ के अंदर, द्वारका के अंदर, मथुरा के अंदर, वहाँ जो भगवान की सेवा होती है वो विधि मार्ग से होती है। विधि मार्ग यानी कि जिसमें विधि विधान का पालन कर कर, शास्त्रों के नियम का आदेश का पालन कर कर भगवान कृष्ण की सेवा करना होता है, उसको वैदिक भक्ति कहते हैं। इसके बारे में ज़्यादा पढ़ना है आपको तो हमारी एक पुस्तक है भक्ति रसामृत सिंधु, शायद आप लोगों ने शायद देखा होगा, नीचे बुक टेबल पे मिल जाएगा आपको, अगर जानना हो तो वो आप पढ़ सकते हैं। उसमें भक्ति का विज्ञान जो है विस्तार से बताया हुआ है इसके अंदर। तो जो विधि विधान वाली भक्ति जो है, तो उसके अंदर कुछ नियम पालन करने होते हैं। जैसे शुरुआत में सब लोगों को विधि भक्ति करना होता है, जैसे हम लोग करते हैं अभी यहाँ। जैसे हमारे इस्कॉन के अंदर क्या होती है, सब नीति नियम के द्वारा भगवान कृष्ण की आराधना करते हैं। जैसे कि
सुबह जल्दी उठना है 4 बजे, फिर स्नान करना है, मंगला आरती में उपस्थित रहना है, कम से कम 16 माला हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना है, 4 नियम पालन करना है, गुरु की सेवा करना है, तुलसी की पूजा करना है, परिक्रमा करना है, कृष्ण को ये भोग बनाना है, उनको प्रसाद भोग अर्पण करना है, प्रसाद ग्रहण करना है, परिक्रमा करना है मंदिर की, इत्यादि इत्यादि। 64 प्रकार की श्रवण करना है, भागवत सुनना है, कीर्तन करना है, नाचना है, और ऐसे 64 प्रकार के भक्ति अंग बताए हैं। उससे 5 जो अंग हैं वो मुख्य बताए गए, जो हर व्यक्ति को कृष्ण प्रेम तक ले जा सकते हैं। तो पहला है नाम संकीर्तन। क्या है? भगवान का नाम संकीर्तन करना। जैसे अभी आप लोगों ने किया नाम संकीर्तन, ये कलयुग का क्या है? युग धर्म है। हाँ, जैसे हम पढ़ते हैं शास्त्र में, हरिर्नाम 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 एव केवलम कलो नास्तेव 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 गतिर अन्यथा। ये कलयुग का युग धर्म है, हरिनाम संकीर्तन। तो संकीर्तन यानी कि इसका अर्थ है कि जब बहुत सारे लोग साथ में मिलके जो करते हैं उसको कहते हैं संकीर्तन। ये जो बाहर है ना, दरवाजा बंद कर दो तो सब लोग आएंगे नहीं। कौन सा दरवाजा? बाहर वाला डिस्टर्ब करता है इधर। वो नहीं, वो आगे ग्रिल वाला दरवाजा होगा उधर। हाँ, ग्रिल वाला। सबको नीचे उतार दो और बंद कर दो। हाँ, तो सबसे पहला नाम संकीर्तन। तो नाम संकीर्तन का अर्थ है संकीर्तन, सम्यक कीर्तन, बहुजन मिलित्वा इति संकीर्तन। जब बहुत सारे लोग मिलके क्या करते हैं? कीर्तन, इसको कहते हैं संकीर्तन। तो जैसे अब अभी नीचे क्या किया? संकीर्तन। और फिर जप, जिसमें हम क्या करते हैं? खुद बोलते हैं, खुद सुनते हैं, इसको क्या कहते हैं? जप। और जब बोलते और बहुत सारे लोग सुनते हैं, इसको क्या कहते हैं? कीर्तन। तो जप और कीर्तन में दो क्या है? थोड़ा अंतर है। तो दोनों करना है। जब हम करते हैं, खुद हमको सुनाते हैं, तो क्या है? वो जपा है। और अन्य को सुनाते हैं तो क्या है? वो संकीर्तन है, कीर्तन है। तो ये कलयुग का एक धर्म है, बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है ये। तो नाम संकीर्तन। फिर दूसरा है भागवत श्रवण, यानी कि नियमित रूप से भगवान के बारे में, खास करके श्रीमद् भागवतम में से पढ़ना और सुनना। हम देखते हैं यहाँ गुजरात के अंदर तो बहुत सारी भागवत कथाएँ चलती है, मगर ये सब भागवत कथा वाले होते हैं, वो तो क्या करते हैं? खाली एक मनोरंजनी कथा सुनाते हैं, खाली थोड़ा गाएंगे बजाएंगे सब करेंगे। मगर हम देखते हैं इतनी सारी भागवत कथा होने के बाद भी लोगों का हृदय क्या होता है? शुद्ध होता, क्योंकि वो प्रमाणित परंपरा में भागवत कथा करते नहीं है। धंधा किया भागवत कथाकार है, प्रोफेशनल भागवत कथा रिसाइटर। इसलिए क्या होता है? इतना करोड़ रुपया खर्च करने के बाद भी वो लोग जैसे थे तैसे ही रहते हैं, कोई परिवर्तन होता नहीं। इसलिए एक हमारा आचार्य है सनातन गोस्वामी, वो बताते हैं कि किनके मुखों से ये कृष्ण कथा सुननी चाहिए। तो एक श्लोक बताते हैं वो, आवैष्णव मुखोर्गीर्णम पूतम हरिकथामृतम श्रवणनेव कर्तव्यम सर्पोचिष्ट यथापयम। पय का मतलब क्या होता है? दूध। तो दूध पीने से क्या होता है? शक्ति मिलता है, क्योंकि दूध अमृत के तुल्य है, वो क्या शक्ति प्रदान करता है। मगर सोचो वो दूध के अंदर सांप अपना मुख मारेगा तो क्या हो जाएगा? वो जहरीला हो जाएगा। और ऐसे दूध को आप पियोगे तो उसका असर क्या होगा? तो आपका शक्तिवर्धन नहीं होगा, क्या होगा? आपका मृत्यु होगा। उसी प्रकार से जो हरि कथा जो है वो अमृत तुल्य है। हरि कथा सुनने से व्यक्ति जो है उसका आध्यात्मिक स्वास्थ्य बढ़ता है, यानी कि वो आध्यात्मिक प्रगति करता है। मगर ये जो हरि कथा जो है, अगर अवैष्णव के मुखों से, अवैष्णव का मतलब होता है जो भगवान को निराकार मानता है, या सोचता है कि मैं ही भगवान हूँ, या सब भगवान है, सब भगवान
सब एक ही है, यतो मत ततो पथ, ऐसे ही जो है, जो अवैष्णव है, जो विष्णु के शुद्ध भक्त नहीं है, या तो भक्ति करते हैं किस लिए, अपने भौतिक लाभ के लिए, हाँ, और ऐसा प्रचार भी करते लोगों को, ठीक है भगवान की भक्ति करो आपकी सब मनोकामना पूरी हो जाएगी। तो उसमें कुछ गड़बड़ी है कि सही है? क्या कहेंगे हम लोग उसको? भगवान की भक्ति करो आपकी सब मनोकामना पूरी हो जाएगी, क्या ये सही है कि गलत है? गलत है कि भगवान मनोकामना पूरी नहीं करेंगे। तो भक्ति शास्त्र के अनुसार ये गलत है, कर्मकांड के अनुसार ये सही है। क्योंकि भक्ति जो है वो हमारी खुद की इंद्रिय तृप्ति के लिए होती नहीं है। भक्ति जो होती है भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करना होता है, ना कि हमारी खुद की तृप्ति के लिए। तो ये यहाँ से शुद्ध भक्ति प्रारंभ होती है। हाँ, अनिय अभिलाषिता शून्यम, इसका अर्थ क्या है कि किसी प्रकार की अन्य इच्छा नहीं है। ज्ञान कर्मादि अनावृतम, इसके बारे में आगे देखेंगे। ज्ञान कर्मादि अनावृतम मतलब कि इवन भक्तों को भक्ति के बदले में मुक्ति भी नहीं चाहिए और उनको भौतिक लाभ भी नहीं चाहिए, और अनुकूल भाव से भगवान कृष्ण की सेवा करना, तो वो क्या है? उत्तम भक्ति है, उत्तम भक्ति। तो इस प्रकार की जो भक्ति का अभ्यास करते हैं, ऐसे व्यक्तियों के श्रवण करने से क्या होगा? हमारे अंदर भी इस प्रकार की भक्ति का उदय होगा। हम भी शुद्ध भक्ति करने के लिए क्या होंगे? प्रेरित होंगे, हमको भी प्रेरणा मिलेगी। हाँ, तो इसलिए आवैष्णव मुखार गीणम पूतम हरिकथा मृतम श्रवण्यव कर्तव्यम सर्पोचिष्ट यथापयम। अगर ऐसे मुख से सुनेंगे तो हमारा प्रगति होगा नहीं। इसलिए भागवत श्रवण जो है वो शुद्ध भक्तों से होना चाहिए। जैसे कि हम देखेंगे हमारे संस्थापक आचार्य श्रील प्रभुपाद, इसमें कोई शंका नहीं है कि वो शुद्ध भक्त नहीं है, ऐसा कोई शंका के कोई इसमें कोई डाउट ही नहीं है इसके अंदर कि ये शुद्ध भक्त नहीं है। क्योंकि उनके कार्यों से ही पता चल जाता है कि ये कार्य कोई असामान्य व्यक्ति कर पाएगा नहीं, ना भूतो ना भविष्य कभी ऐसा किसी ने किया। ना तो भूतकाल में हमें देखा है कि कोई व्यक्ति अकेला 70 साल की उम्र के अंदर विदेशों की भूमि के अंदर जाके, जो सब यूरोपियन अमेरिकन लोग हैं, जो लोग कृष्ण भक्ति क्या वैदिक कल्चर से बहुत दूर है, ऐसे व्यक्ति को भगवान का भक्त बना सके। इवन हम हमारे घर के अंदर किसी को भक्ति प्रदान नहीं कर सकते, बाजू वाले की बात तो भूल जाओ, जो कहाँ गए चेक अमेरिका के अंदर, और सब पापी लोग थे। तो ये दिखा रहा है कि उनके अंदर क्या है? शुद्ध भक्ति का प्रभाव है ये। और सब क्या उनको दिया? एक बूढ़ा व्यक्ति क्या उनको दे सकता है? उनको पैसा दिया, उनको कुछ जादू कर दिखाया, क्या है? क्या जादू दिखाया उनको? क्या वो वहाँ जाके ऐसा थोड़ा डूप डूपर हो गए? ऐसे कुछ नहीं, सामान्य व्यक्ति थे, मगर उनके अंदर क्या था? भगवान की शुद्ध भक्ति थी। इसलिए वो अन्यों को भी क्या दे पाए? शुद्ध भक्ति प्रदान कर पाए इधर। इसलिए सब लोग प्रेरित हुए शुद्ध भक्ति करने के लिए, अपना जीवन निछावर कर दिया। हाँ, अपना जीवन निछावर कर दिया। तो दिखा रहा है ये शुद्ध भक्ति का प्रभाव है। हाँ, इसलिए हमको श्रील प्रभुपाद के ग्रंथों से पढ़ना चाहिए। अब जो हमारे नियमित भक्ति यहाँ आते हैं उनको पता होगा कि वो लोग नियमित रूप से जब पढ़ते हैं श्रील प्रभुपाद के ग्रंथ, तो हमेशा उनकी चेतना जो है कृष्ण भक्ति के अंदर पूरी चार्ज रहती है। चार्ज क्या कहेंगे उसको हिंदी में? जैसे बैटरी को चार्ज करते हैं ना, बैटरी क्या हो जाती है, ऐसे हमारी चेतना भी चार्ज हो जाती है। हम जब श्रील प्रभुपाद ग्रंथ पढ़ते हैं तो क्या होता है? हमारा चार्ज बढ़ता है, और नहीं पढ़ते तो धीरे धीरे क्या होता है? डिस्चार्ज हो जाते हैं। और जो जिनका वो डिस्चार्ज ही है उनको तो पता नहीं चार्ज क्या डिस्चार्ज क्या है क्योंकि उनका चार्जिंग हुआ ही नहीं अभी तक क्या है। हाँ, और जो लोग चार्ज वास्तव में हुए हैं, आप लोग में से पता नहीं कौन पढ़ते होंगे, मगर खास करके जो यहाँ पुराने भक्त हैं उनसे आशा करता हूँ कि अगर वो लोग नियमित रूप से श्रील प्रभुपाद के ग्रंथ पढ़ते हैं, खास करके श्रीमद् भागवतम है, भगवद गीता है, उस समय उनके अंदर क्या एक ऊर्जा का प्रवेश होता है। वो आध्यात्मिक रूप से क्या हो जाते हैं? स्वस्थ हो जाते हैं।
इसको कहते माया के सामने लग गया वैक्सीन, टीका। तो वैक्सीन मारते हैं ना, वैक्सीन लग गया। और जो लोग नहीं पढ़ते हैं वो माया के वायरस से क्या हो जाते हैं, इन्फेक्टेड हो जाते हैं। वो उनको वैक्सीन काम नहीं करता है फिर वहाँ, क्योंकि वैक्सीन लगा ही नहीं है। तो धीरे धीरे उनके प्रभाव में आ जाते हैं और देखते हैं कि ऑलरेडी उनका जीवन से ही पता चलता है कि वो माया के प्रभाव में है। क्योंकि मूल कारण क्या है कि वैक्सीन लिया। क्योंकि ग्रंथ पढ़ने से क्या होगा, भक्ति का महत्व, भगवान का महत्व, ये सब महत्वों को पता चलता है। और इससे क्या होगा, हम जो हमारी साधना अभ्यास करते हैं भक्ति के अंदर, जैसे हरे कृष्ण मंत्र का जप करना है, वो जप करने में भी हमको क्या मिलेगा, उत्साह मिलेगा। वरना क्या होगा, खास करके जो हमारे भक्त हैं या जो दीक्षित भक्त लोग हैं, वो 16 माला करते हैं। नियम लिया है 16 माला करने का। अभी क्या नियम लिया है, इसलिए क्या करना है, किसी तरह 16 माला खींच लेना है कि नियम लिया है। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम 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 राम। क्या किसी तरह से 16 माला खींचकर बस अपने मन को संतुष्ट कर देना है कि हमारा भाई नियम लिया, पालन किया। मैंने नियम थोड़ा नहीं है, नियम पालन किया है हमने। मेरे को नियम से हमारा कोई प्रगति नहीं हुआ। देखो नियम पालन क्यों करना है, कि नियम से हमारा प्रगति होना चाहिए। क्या होना चाहिए, हमारा प्रगति होना चाहिए। अगर हम नियम पालन करने से हमारा प्रगति नहीं हो रहा है तो हमारा नियम पालन करने में कोई गड़बड़ी है। इसको कहते हैं नियम आग्रह। ये शास्त्र में बताया, नियम आग्रह। नियम होता है कुछ उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए। अब उद्देश्य प्राप्त नहीं हुआ तो नियम क्या हो गया, खाली फोकट का नियम पालन हो गया। तो वास्तव में अगर हम हरे कृष्ण मंत्र का जप करते तो हमारा प्रगति दिखना चाहिए। हाँ, उसके बारे में पहले बताया था, अभी बहुत ज़्यादा डिटेल में चर्चा नहीं करता हूँ मैं। तो नाम संकीर्तन, भागवत श्रवण, फिर श्रद्धाए से मूर्ते सेवन, श्रद्धापूर्वक भगवान का अर्चन करना। तो ऐसे मंदिर है तो आप मंदिर में आकर दर्शन करते, भगवान का आरती देखते हैं, तो ये अर्चन ही हुआ। जरूर नहीं कि आपको खुद जाके अर्चन करना पड़ेगा। जरूरी अगर जहाँ अर्चन हो रहा है और आप लोग वो देख रहे हैं तो आपको भी वही लाभ होगा जो वो कर रहा है उनको होता है। क्योंकि जो पुजारी है वो पूरे शहर के बिहाफ क्या करता है, पूजा करता है, और बाकी लोग उसमें सहयोग करते हैं। तो जो पुजारी को लाभ होता है, अर्चन में जो भाग लेता है उनको ही वही लाभ होता है। ऐसा नहीं कि मुझे जब मैं अंदर जाऊंगा खुद पूजा करूंगा तो मुझे लाभ मिलेगा, वरना मुझे लाभ नहीं मिलेगा। अगर आप वो चेतना में खड़े हैं वहाँ और अर्चन को देख रहे हैं तो क्या होगा, आपको वही लाभ होगा। तो अर्चन मंदिर आ सकते तो बेस्ट है। मंदिर की आरतियों में भाग, मंगला आरती, संध्या आरती, ये सब अर्चन देख सकते हैं, या तो फिर घर के अंदर खुद अर्चन कर सकते हैं। श्रद्धाए से मूर्ते सेवन, और फिर भक्त संग, क्या है, साधु संग, ये बहुत महत्वपूर्ण है। शास्त्र बताए साधु संग सर्वशास्त्र कहे, लव मात्र साधु संग सर्वसिद्धि है। हमारी भक्ति का जो पेट्रोल है ना, वो क्या है, साधु संग। हाँ, क्योंकि संग दोष ही हमको भौतिक जगत में गिराता है नीचे। इसके बारे में शास्त्र ने बहुत बताया है। कपिल भगवान बताते माता देवहूति को कि संग ही व्यक्ति को नरक में ले जाता है और संग ही व्यक्ति का उद्धार करता है। हाँ, दो चीज़ है। अगर किसी व्यक्ति का संग भौतिकवादी के साथ है तो नरक में जाएगा, वो संग ही उसको नरक में ले जाएगा। मगर यानी उसका आसक्ति भौतिक चीज़ों में है, संग हुआ तो फिर क्या हुआ, नरक के जीवन में जाएगा। और वही व्यक्ति का आसक्ति अगर भक्तों में है तो उससे क्या होगा, भगवान के धाम में जाएगा। देखो आसक्ति सबकी होनी ही है, आसक्ति के बिना कोई रह सकता नहीं है, पर आसक्ति का विषय सही होना चाहिए। तो अगर हमारा आसक्ति भक्तों से है, भक्तों के साथ रहने में है, भक्तों के साथ बातचीत करने में है, भक्तों के साथ कृष्ण कथा करने में है, अगर हम अटैचमेंट हमारा वहाँ है तो वो संग क्या है, स्वीकार्य है। इससे क्या होगा, हमारा कृष्ण स्मरण बढ़ेगा। क्योंकि भक्तों को देख के क्या होता है, हमको कृष्ण स्मरण। अभी कोई भक्त होगा, कोई व्यक्ति इसको मिलेगा तो पहले क्या बोलेगा, वो
हरे कृष्णा, ऐसा बोलेगा ए फलाना बड़ाई, कितना पैसा कमाया तूने आज, आज क्रिकेट में स्कोर कितना हुआ, कितना रन मारा इंडिया वालों ने, ऐसा बात करेंगे वो क्या बात करेंगे, हरे कृष्णा। फिर और क्या बात करेंगे, कैसा चल रहा है आपका साधन भजन, कैसा चल रहा है, कैसे माला कर रहे हो, क्या पढ़ रहे हैं आप, हाँ, और कैसा भक्ति में क्या सेवा कर रहे हैं, कैसे सेवा चल रही है आपकी, ये सब चर्चा होगा। हाँ, और कोई आलतू फालतू बात चर्चा होगा नहीं। तो संग दोष से बचना है तो उपाय क्या है, साधु संग। और अंत में है मथुरावास। मथुरावास यानी कि जो भगवान का धाम है उसमें निवास करना। मथुरावास समय समय पर वृंदावन जाना, या तो फिर जहाँ भगवान का अर्चन होता है वो भी क्या है, भगवान का धाम ही है, वो भगवान धाम से क्या है, अभिन्न है। तो वही जो फ़ायदा हमको मथुरा में जाने से होता है, वही फ़ायदा, मुख्य फ़ायदा हमको भगवान का जहाँ अर्चन होता है, जहाँ भक्त लोग भगवान नाम गुणगान करते हैं, वो सेम फ़ायदा हमको वहाँ होता है। तो ये मथुरावास को कहते हैं। तो ये 5 जो है भक्ति के बहुत पावरफुल अंग हैं, और कोई व्यक्ति इसको पालन करेगा तो बहुत जल्दी प्रगति करेगा। तो ये बताए, तो ये भक्ति है, अशुद्ध भक्ति है। तो विधि विधान से पालन करना होता है, ये विधि भक्ति है। और विधि भक्ति के बाद एक दूसरा इसका भाग है रागानुगा भक्ति। रागानुगा भक्ति थोड़ा उच्च लेवल की भक्ति, इसको कहते हैं राग। जब इस प्रकार की विधि विधान पालन करने से धीरे धीरे हम में क्या हो जाएगा, जो ये चीज़ है उसमें हमारा स्वाभाविक लगाव हो जाएगा, स्वाभाविक लगाव हो जाएगा हमारा। फिर वो नियम बनेगा नहीं। जैसे कि सुबह जल्दी उठ के मंगला आरती में आना है, एक नियम है, नियम इसलिए हम आ रहे हैं, मगर ये क्रिया करने से क्या हो जाएगा, धीरे धीरे हमारा स्वाभाविक लगाव हो जाएगा। फिर हम नियम के कारण नहीं आएंगे या किसी के कहने से नहीं आएंगे, अरे आज दिवाली है, अब तो जाना है, प्रभु जी बोलेंगे ना, वरना शास्त्र क्या, लोग क्या सोचेंगे मैं नहीं गया। तो ये सब विचार नहीं आता है वहाँ। विचार क्या होता है, स्वाभाविक, स्वाभाविक आकर्षण है उधर, भगवान का दर्शन करने में, भगवान का नाम जप करने में स्वाभाविक आकर्षण है। ऐसा नहीं कि गुरु ने बोला है 16 माह करना इसलिए कर रहा हूँ मैं, स्वाभाविक उसका क्या है, इसके अंदर आकर्षण है। 16 क्या, फिर ज़्यादा भी कर सकता है वो तो, क्योंकि उसका क्या है, उसके अंदर आकर्षण है, भागवत पढ़ने में आकर्षण है। उसको बोलना नहीं पड़ता तुम भागवत पढ़ो, वो क्या है, स्वाभाविक भागवत अध्ययन करेगा, स्वाभाविक भगवान की सेवा करने के लिए तत्पर होगा। मैं क्या करूँ भगवान के लिए, कौन सी सेवा करूँ जिससे भगवान प्रसन्न हो। तो तत्परता उसके अंदर क्या है, ऐसा नहीं कि इसको बोलना पड़ा तुम करो ये जाके, वो बोलने की आवश्यकता नहीं, तत्परता उसके अंदर है, स्वाभाविक सेवा करना चालू करता है, वो कृष्ण को प्रसन्न करना चालू करता है। तो ये फर्क है कि कौन सी भक्ति में, राग भक्ति के अंदर और ये विधि विधान वाली भक्ति के अंदर। तो राग भक्ति एक खास करके देखी जाती है वृंदावन के अंदर। वृंदावन के जो भक्त हैं वो सब राग मार्ग से भगवान कृष्ण की पूजा करते हैं, क्योंकि उनको कृष्ण के प्रति स्वाभाविक लगाव है, स्वाभाविक आकर्षण है। और बाकी जो विधि भक्ति पालन करते हैं वो लोग भगवान की विधि विधान से पूजा कर कर वो लोग वैकुंठ को प्राप्त करते हैं। जैसे भगवान, मैंने कल बताया था, अलग अलग वैकुंठ ग्रह में क्या अलग अलग लोक हैं, तो भगवान नारायण की पूजा करते, जिससे विधि विधान की पूजा करनी होती है। तो ये विधान है, और इस प्रकार फिर आगे भाव और प्रेम प्राप्त होता है। तो ये जो लीला चल रही पूरी, ये वृंदावन की लीला का वर्णन है, भगवान की दामोदर लीला का वर्णन, जो वैकुंठ में भी देखने को मिलती नहीं है। तो यहाँ हमने 3 श्लोक देखे थे, अभी 14 श्लोक क्या है, तो 14 श्लोक किसको याद है, दामोदर अष्टकम का कौन बताएंगे? आप सब रोज गाते होगे घर के अंदर, बच्चे को याद है, बड़े को याद नहीं है। हमारे बहुत सारे दीक्षित भक्त भी यहाँ मौजूद हैं, उनको याद है कि नहीं है? कौन सा 4 नंबर का श्लोक कौन सा है? रोज गाते हैं ना, डेली गाते हैं? नहीं गाते हैं, खाली करते हैं, ऐसा है? रोज आप निदान करते हो कि घर के अंदर ना? बस फिर
हाँ, इसका अर्थ क्या होगा? अर्थ भी जानना जरूरी है। आप क्या गा रहे हैं आपको पता नहीं तो क्या अर्थ उसका फायदा है फिर? ये तो फिर क्या हो जाएगा, पोपट की तरह हो जाएगा। एक एक कहानी है, पता है आपको? एक पोपट वाली कहानी है। पोपट गुजराती शब्द है, हिंदी क्या बोलते हैं? तोता। तोता, तोते की कहानी है। एक बार एक तोता था, तो उसको एक आदमी ने सिखाया कि देखो, मैं तुमको एक तुम्हारी रक्षा कैसे करनी है ना, वो तुमको सिखाता हूँ मैं, सीख जाओ क्या है। बोला, जब भी कोई शिकारी आए ना, वो क्या करेगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा उसके अंदर, तुम जाना मत। क्या उसने सिखाया? शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, तुम जाना मत। पोपट ने क्या कर दिया, सॉरी तोते ने क्या कर दिया, याद कर लिया। शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, जाना मत, पूरा कंट्रोस्ट कर लिया। और उसका मालिक था, एक बार घूमने गया, सचमुच शिकारी आ गया वहाँ। और तोता बोला, शिकारी आया है। शिकारी बोला, अरे तोते को पता चल गया कि मैं आ गया। शिकारी जाल बिछाएगा, जाल बिछाया, दाना डालेगा, जाना मत। शिकारी बोला, पोपट को पता, तोते को पता चल गया क्या है ये। फिर भी शिकारी ने क्या बिछाया, जाल बिछाया, दाना भी डाला। और फिर से तोता बोला, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, जाना मत। ऐसा बोल बोल के उड़ा वो। और कहाँ बैठ गया वो? जाल के अंदर बैठ गया, दाना चरने के लिए वहाँ, क्योंकि उसको पता नहीं था उसका अर्थ क्या है। हाँ, तो ये तोते की तरह उड़ा और वहाँ जाके बैठ गया दाना खाने के लिए। शिकारी पकड़ के ले गया, पकड़ के ले गया, तो फिर भी वही बोल रहा है, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, जाना मत। तो ऐसे तोते की तरह हमको नहीं होना चाहिए, थोड़ा उसका अर्थ भी हमको बताना चाहिए। चलो क्या है अर्थ तो बताना चाहिए ना हमको। हाँ, ओके, ये थोड़ा सुपरफिशियल अनुवाद है, रफ अनुवाद है, ठीक है चलेगा, मगर एग्जैक्टली हम उसका अनुवाद हम देखते हैं क्या है। तो वरम देव, वरम देव इसका अर्थ बताए, देव यानी कि ओ माय लॉर्ड, यानी कि भगवान को देव कहते हैं। वरम, वरम का मतलब क्या है, जो हमको वरदान प्रदान करते हैं। वरम देव मोक्षम न मोक्षाम मदीम वा, हे देव, हे नाथ, आप सब प्रकार के वरदान देने में क्या है, सक्षम है। इसलिए भगवान का एक नाम है वरदराज। वरदराज का मतलब क्या होता है, राज यानी कि राजा, और वर यानी कि वर, और द यानी कि देना। जो वरदानों को देने में क्या है, राजा है, उसको कहते हैं वरदराज। एक मंदिर भी है दक्षिण भारत में, कांचीपुरम, वहाँ जो मूर्ति है मुख्य, उसका नाम है वरदराज स्वामी करके। तो ये वरदराज यानी कि वरम देवा मोक्षम ना मोक्षाम वदीम वा। तो यहाँ जो वर्णन हुआ है, थोड़ा मेरे पास अंग्रेजी में है, बीच बीच में अंग्रेजी बोलना पड़ेगा। द वर्ड देवा का मतलब होता है सुप्रीमली एल्फिजेंट वन, यानी कि परम प्रकाशित एक व्यक्ति, या तो फिर ओ भगवान, ओ लॉर्ड, जो बहुत मधुर, सुपर एक्सेलेंट, क्या कहेगा इसको हिंदी में, सुपर एक्सेलेंट, कोई है अनुवादक? सुपर, सुपर एक्सेलेंट, यानी कि वृंदावन की जो क्रियाएं हैं वो क्या है, सुपर एक्सेलेंट। थोड़ा जो लोग अंग्रेजी नहीं जानते उनको तकलीफ होगा थोड़ा, क्योंकि हम लोग गुजराती भाषा, हिंदी भाषा बोल चुके हैं। सुपर एक्सेलेंट क्या होगा, एक्सेलेंट, अद्भुत को कहते हैं, वंडर कहते हैं। तो एक्जैक्टली अनुवाद तो नहीं होगा मगर आप समझ सकते हैं क्या है। सुपर एक्शन गूगल में देख लो क्या है। तो महत्वपूर्ण जो उनकी लीलाएं हैं, स्वीट स्पॉटिंग लीला, स्पॉट यानी कि उनके क्रियाकलाप, और स्वीट यानी कि मधुर। हाँ, सब कहाँ होती है, वृंदावन में।
द वर्ड इह मीन्स हियर इन वृंदावन। यह का मतलब वृंदावन के अंदर, वरषेद यानी कि आपके द्वारा, जो किसी प्रकार का ही वरदान देने में सक्षम है। वरम न ऋणे, मगर मुझे कोई वर नहीं चाहिए। क्यों? विशेष करके क्योंकि मैं मोक्ष की इच्छा करता नहीं हूँ। तो देखो सामान्य व्यक्ति जो होते तो हम देखते मानव समझ कर 4 पुरुषार्थ है। कौन कौन से? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो ज़्यादातर लोग जो होते हैं वो अर्थ और काम के लिए ही ललायित होते हैं। धर्म तो कोई पालन करता नहीं है। आजकल कलयुग के अंदर कोई धर्म को पालन करता, और मोक्ष को तो भूल ही जाओ, वो तो क्या हो गया, अभी लीन हो चुका है, खत्म हो गया है। मगर यहाँ जो भक्त हैं वो प्रार्थना करते हैं कि मुझे मोक्ष का वरदान भी नहीं चाहिए। आपको आके कोई बोले आपको क्या वरदान चाहिए, आप बोलेंगे मोक्ष चाहिए, या भगवान बोले कि मैं आपको मोक्ष देता हूँ चलो, मगर वो भक्त क्या बोल रहे हैं, मुझे मोक्ष भी नहीं चाहिए। तो कौन सा मोक्ष? तो बताए जो मुक्ति है, खास करके शास्त्र में 5 प्रकार की मुक्ति बताई गई है। 5 प्रकार क्या है? मोक्ष है। हमारे भक्तों को पता होगा 5 प्रकार की मुक्ति होती है क्या। यही वर्णन भी भक्ति रसामृत सिंधु में लिखा है कि 5 प्रकार की मुक्ति मिलती है। कौन कौन सी है? इसको किसको याद है? सारूप्य, शालोक्य, सायुज्य, साष्टी, फिर सामीप्य। तो सबसे पहले ये सायुज्य। सायुज्य मुक्ति का मतलब होता है भगवान की ब्रह्म ज्योति में लीन हो जाना। इसको ये सायुज्य मुक्ति कहते हैं। तो सायुज्य मुक्ति भक्तों के लिए क्या है? नरक के समान है। कि भक्त लीन हो जाएगा तो सेवा कैसे करेगा, फिर वो सेवा हो पाएगी? इसलिए शास्त्र बताते, भक्त लोग बताते कि भक्तों के लिए सायुज्य मुक्ति क्या है? नरक के समान है। केवल्य नरकायते। इसलिए भक्त कभी सायुज्य मुक्ति मांगते नहीं। आप देखो बहुत सारे लोग भक्ति करते हैं मगर उनका उद्देश्य क्या होता है? में मुझे लीन हो जाना है, ऐसा दिखाते हैं। पता है आपको, मुझे लीन हो जाना है। और ऐसा फिल्मों में भी दिखाते हैं। कई बार मीराबाई को दिखाते हैं कि मीराबाई अंत में भगवान की मूर्ति में घुस गई, या नरसिंह मेहता भगवान की मूर्ति में घुस गए, एक हो गए। तो ये सायुज्य मुक्ति जो है वो कभी भी भक्त लोग इस प्रकार की मुक्ति मांगते नहीं है। इसका कारण ये है क्योंकि ये मुक्ति में तो सेवा ही खत्म हो जाएगी, भगवान की सेवा करने का अवसर ही खत्म हो जाएगा। इसलिए वो नर्क के समान है। इवन नर्क भी अच्छा है उससे। क्या है नर्क भी? नर्क में क्या होगा? कम से कम भगवान का स्मरण तो कर सकते हैं। हम सायुज्य मुक्ति की तुलना कर सकते हैं आत्महत्या के साथ। किसके साथ? आत्महत्या करना। तो एक आत्महत्या होती है शरीर को नाश करना, और दूसरी प्रकार की आत्महत्या है आत्मा के अस्तित्व को ही खत्म कर देना। हाँ, तो ये जो सायुज्य मुक्ति है वो शरीर को नाश करने वाली आत्महत्या से भी खराब है। कि शरीर में जो कोई आत्महत्या करेगा तो शायद कुछ जन्मों के बाद फिर से शरीर प्राप्त कर देगा वो, तो इससे आत्मा का नाश होने वाला नहीं है। और जनरली लोग आत्महत्या भी कब करते हैं? जब जगत से दुखी हो जाए जो क्या करते हैं? आत्महत्या करते हैं। तो सायुज्य मुक्ति में भी ऐसा ही है। जो जगत में जिसको कोई भोग वास्तव में संतुष्ट नहीं हुआ तो क्या करता है? जगत से मुक्त हो जाना है अभी, तो सायुज्य मुक्ति प्राप्त करना चाहता है। ना रहेगा बाल ना बजेगी, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। तो ये खास करके अद्वैतवादी जो होते हैं इस प्रकार की मुक्ति के इंस्पायर होते हैं। मगर जो भक्ति मार्ग में इस प्रकार की मुक्ति जो है वो वांछनीय नहीं है। सायुज्य मुक्ति वो नरक के समान है। फिर है सालोक्य। सालोक्य मुक्ति यानी कि भगवान का जो लोक है उसमें भगवान के साथ निवास करना, तो सालोक्य मुक्ति कहते हैं। फिर है साष्टी, यानी कि भगवान जैसा ऐश्वर्य प्राप्त करना, ऑपुलेंस प्राप्त करना। फिर इसके बाद आता है सारूप्य,
भगवान जैसा रूप प्राप्त करना। जैसे यहाँ किधर है हमारा फोटो, अजामिल कहाँ गया? नहीं है, इधर नीचे है, नीचे फोटो है। आपने देखा होगा वो अजामिल को यमदूत लेने के लिए आते हैं, तो उसको बचाने के लिए कौन आते हैं? 4 विष्णुदूत आते हैं। वो विष्णुदूत कैसे दिखते हैं? भगवान विष्णु जैसे ही दिखते हैं। उनके 4 हाथ हैं, उनके हाथ में भी क्या है? शंख चक्र गदा पद्म है, मगर वो विष्णु भगवान नहीं है। वो क्या है? विष्णु पार्षद है। तो विष्णु पार्षद और विष्णु भगवान दोनों देखने में क्या लगते हैं? समान लगते हैं। कोई व्यक्ति अज्ञानी होगा, सोचेगा 2 विष्णु आ गए हैं, मगर फ़र्क होता है। जो विष्णु भगवान है उनके यहाँ कौस्तुभ मणि होता है और श्रीवत्स का चिन्ह होता है इधर। बाकी जो विष्णु पार्षद है उसको ये चीज़ होता, इससे हम भेद कर सकते हैं कि ये विष्णु है या फिर विष्णु के पार्षद है, ये पता चलता है। चक्र होगा भगवान का, सुदर्शन चक्र, उसके भी 4 हाथ हो गए, पर उसके मुंगट पे क्या होगा? चक्र का निशान होगा। गदा होगी, उसका भी 4 हाथ होगा, उसके मुंगट के ऊपर क्या होगा? गदा का निशान होगा। कमल होगा, उसके 4 हाथ हो गए, उसके मुंगट के ऊपर क्या होगा? कमल का निशान होगा। शेष नाग होगा, उसके 4 हाथ हो गए, उसके यहाँ क्या होगा? नाग का निशान होगा। तो भगवान के सभी पार्षद जो है वो भगवान जैसे ही दिखते हैं, मगर क्या है फर्क? क्या होता है? श्रीवत्स का चिन्ह नहीं होता है, और कृष्ण मणि जो होता है उससे हम भेद कर सकते हैं। तो इसको कहते हैं सारूप्य मुक्ति, भगवान जैसे रूप प्राप्त होना। हाँ, सारूप्य। फिर कौन सा रह गया? सामीप्य, भगवान का पार्षद बनना। जहाँ जहाँ भगवान जाएंगे उनके साथ रहना, घूमना फिरना, उनको क्या कहते हैं? सामीप्य। और अंत में क्या रह गया? सालोक्य आ गया, सामीप्य आ गया, सारूप्य आ गया, और 4 हो गया। हाँ, 4 हो गया, और 5 सायुज्य। हाँ, शास्त्र यानी कि भगवान का ऐश्वर्य प्राप्त करना, वो आ गया। तो ये 5 प्रकार की मुक्ति है। तो भक्त लोग 5 में से 4 को स्वीकार करेंगे अगर वो भगवान की सेवा करने की इच्छा है तो वहाँ, मगर सायुज्य को कभी स्वीकार करेंगे नहीं, वो नरक के समान है। तो बताते हे भगवान मुझे मुक्ति भी नहीं चाहिए, क्या चाहिए? तो ये 5 प्रकार की आ गई उसके अंदर, और सायुज्य तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए। और आगे बताते मोक्षाम वधिम, मोक्ष से बढ़कर अधिक क्या है? तो वैकुंठ लोक में भगवान के 4 प्रकार की मुक्ति प्राप्त करना, वो स्थान प्राप्त करना, मतलब वो भी नहीं चाहिए, वो भी नहीं चाहिए। फिर क्या चाहिए? यानी कि जिससे वैकुंठ में रहने को अवसर मिले हमेशा के लिए। और अन्य च, इसका अर्थ क्या है? अन्य चीज, जैसे कि 9 प्रकार की भक्ति में सेवा, जिसमें शुरुआत होती है श्रवण से। मेरी इच्छा नहीं है ऐसा कोई वर मांगना जो उसके द्वारा प्राप्त हो, यानी कि जो श्रवणम कीर्तनम भक्ति करते 9 विधा भक्ति जो है उससे प्राप्त हो, मुझे वैकुंठ लोक प्राप्त हो, वो मुझे चाहिए नहीं। तो क्या चाहिए? हाँ, इदम ते वपुरनाथ गोपाल बालम, जो वपुनाथ है नाथ, ये जो आपका जो रूप है बाल गोपाल का रूप है, वो हमेशा सदा में मनुष्य विरास्ताम की मनिए, हमेशा मेरे मन में क्या है? स्फुरत रहे। की मनिए, की मनिए का मतलब क्या है? इसका अर्थ है कि अन्य कोई अगर ये प्राप्त हो गया तो अन्य को चीज़ प्राप्त करने की आवश्यकता ही क्या रह गई फिर? हाँ, अन्य कोई चीज़ प्राप्त करने की आवश्यकता ही नहीं। तो यहाँ बता रहे ऐसा थोड़ा, जो खास करके भगवान थोड़ा उच्च लेवल का विषय है ये, कि भगवान के बहुत सारे रूप है, बहुत सारे रूप है, और सभी रूपों के अंदर जो भक्त होते हैं भगवान के एक विशेष रूप से क्या होते हैं? आसक्त होते हैं। भगवान का कोई काल्पनिक रूप की आसक्ति करनी चाहिए नहीं, जो वास्तविक शास्त्र में बताया है वो उसकी बात हो रही है। जैसे कि राम, वराह, नरसिम्हा, वामन, फिर ऋषभदेव, फिर बलराम, कृष्ण,
वासुदेव, शंकरसन, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, ऐसे कितने सारे रूप हैं भगवान के। हाँ, तो जगन्नाथ स्वरूप है भगवान का। तो ऐसे अन्य अन्य रूप है। तो भगवान के भक्त हैं को एक विशेष प्रकार के रूप से क्या होते हैं, अटैच होते हैं। मगर यहाँ सत्यव्रत मुनि बताते हैं मुझे तो केवल कौन सा रूप से आसक्ति है, इदम ते वपुरनाथ गोपाल बालम, जो बाल गोपाल का रूप है ऐसा। ऐसे हम देखेंगे जिस प्रकार से यशोदा माता कृष्ण को बाल गोपाल रूप से आसक्त है, गोपियाँ जो है वो भगवान के अलग रूप से आसक्त है। उनका लिए गोपाल क्या है, अलग है। उनके गोपाल क्या है, तो नव यौवनम गोपाल कृष्ण, राधा का कृष्ण। हाँ, तो हम देखते भागवत में कथा आती है, जब रासलीला का चैप्टर आता है उसके अंदर, तो भगवान रासलीला छोड़ के चले गए और सब गोपिया लोगों ने गोपी गीत गाया। वो आता है गोपी गीत भी एक भागवतम के अंदर। और गोपी गीत गाया तो भगवान कृष्ण को ढूंढ रहे थे गोपिया, तो कृष्ण भगवान ने क्या कर दिया, उनके सामने विष्णु रूप धारण करके आ गए, 4 भुजा वाला। तो शायद भगवान ने सोचा होगा कि गोपी लोग खुश हो जाएंगे मैं आ गया, पर गोपी ने क्या कर दिया, उनको प्रणाम किया, चले गए। क्योंकि उनको कौन सा रूप चाहिए, कृष्ण जो वृंदावन में है वो रूप उनको प्रिय है। और ऐसा ही गीता के अंदर आता है। आप देखो, जब अर्जुन ने प्रार्थना किया भगवान कृष्ण को कि आप मुझे क्या दिखाइए, विश्वरूप दिखाइए, तो भगवान ने क्या दिया अर्जुन को, ददामी चक्षु दिव्यम, उसको दियो चक्षु दिए। और भगवान ने फिर क्या दिखाया, विश्वरूप दिखाया। फिर अर्जुन ने देखा विश्वरूप को, हो इसमें सब बहुत पूरा विश्व आ गया है। तो अर्जुन पूरा हक्का बक्का रह गया, प्रार्थना करने लगा, हे देव देव जगतपते, मैंने आपको उठते बैठते खाते पीते कई बार आपका अपमान किया हो, मुझे क्षमा कर देना, क्षमा कर देना। ऐसा पूरा अपनी क्षमा करता है। फिर भगवान से प्रार्थना करता है कि मैं ये देखना चाहता नहीं, मुझे नहीं देखना है ये। हाँ, मुझे फिर से आपका जो सौम्य रूप है, चतुर्भुज रूप है, वो देखना है। फिर भगवान ने चतुर्भुज रूप दिखाया। फिर भगवान अपना द्विभुज रूप में आ गए और बताते सुदूरदर्शनम विदम देवता भी कांक्षितः। तो अब गीता में पढ़ेगी आप, श्लोक आता है इसके अंदर कि जो भगवान का जो द्विभुज रूप है वो क्या है, देवता लोग भी भगवान बताते ये रूप का दर्शन करने के लिए क्या है, कांक्षितः। क्योंकि कृष्ण का द्विभुज रूप है वो बार बार देखने को मिलता नहीं है। विष्णु का रूप तो कई बार देवता देख देते हैं। जब कोई भी असुर आता है तो विष्णु भगवान के पास जाके क्या करते हैं, वो प्रार्थना करते हैं। क्योंकि जो भगवान का द्विभुज श्याम सुंदर रूप जो है वो उनको ज़्यादा देखने को मिलता नहीं है। जैसे भगवान बताए जो मेरा रूप है गीता के अंदर, सुदूरदर्शनम इदम देवता भी कांक्षिणः, कि देवता लोग भी इस प्रकार के रूप का दर्शन करने के लिए क्या होते हैं, आकांक्षी होते हैं। इसलिए वृंदावन के अंदर लोग जो है भगवान के इस प्रकार के रूप से क्या है, अटैच है, कृष्ण रूप से अटैच है। ये कुछ आवाज़ आ रहा है, ठीक, इसको निकाल के फिर से डाल दो पिन को। वाइब्रेटिंग हो रहा है कुछ। ओके, तो ये जो बता रहा है कि ना तो उनको मोक्ष की इच्छा, ऐसा ही श्लोक हम देखते हैं चैतन्य महाप्रभु जो है अपने शिक्षा क्रम में लिखा है, फेमस श्लोक है, कौन सा है, ना धनम ना जनम ना सुंदरीम कविताम वा जगदीश कामय मम जन्मनि जन्मनेश्वरे भवतात् भक्ति अहेतुकित्वयि। हाँ, कि भगवान मुझे ना धन चाहिए, ना जन्म, ना धनम ना जन्म, ना सुंदरीम ना सुंदरी चाहिए, और कविताम ना तो मुझे क्या चाहिए, प्रतिष्ठा चाहिए। ना जन्म ना जन्म ना सुंदरीम कविताम व जगदीश कामये, ना मुझे अनुयायी चाहिए। क्या चाहिए फिर, मोक्ष चाहिए, मोक्ष भी नहीं चाहिए। क्या चाहिए, मम जन्मनि जन्मनेश्वरे भक्ता भक्ति अहेतुकित्वयि।
जब तक मेरा जन्म हो कोई बात नहीं, जन्म होगा, मगर मुझे क्या चाहिए? आपकी अहेतु की भक्ति चाहिए। अब ये शब्द ज़्यादा महत्वपूर्ण है, अहेतु की। इसका अर्थ क्या होता है अहेतु की का मतलब? तो भक्ति करने में हमारा कोई मोटिवेशन नहीं होना चाहिए कि हम भक्ति कर रहे हैं तो हमारा इसके पीछे कोई हेतु है इसलिए हम भक्ति करते हैं, वरना हेतु हमारा सिद्ध नहीं होगा तो हम भक्ति छोड़ देंगे। जैसे आप लोग यहाँ आते हैं तो हम कुछ हेतु से यहाँ आ रहे हैं, यहाँ किधर मैं जाऊँगा तो शायद क्या होगा, मेरा घर में सुख शांति हो जाएगा, पैसा आएगा अच्छा, और सब पूरा भगवान आशीर्वाद देंगे, हमारा लड़का मेरा पास हो जाएगा, इसकी शादी हो जाएगी, वो अमेरिका चला जाएगा, या लड़के का लड़का आ जाएगा, या सब ऐसा सब भौतिक इच्छा है जो है सब। इसको कहते हैं मोटिवेशन। या तो फिर मोक्ष का मोटिवेशन हो, या तो अलग अलग प्रकार की भौतिक इच्छा है। ये सब किसी प्रकार का मोटिवेशन नहीं होना चाहिए। खाली एक ही चीज़ है, कैसे मैं भगवान को प्रसन्न करूँ, ये मोटिवेशन, ये अहेतु की कहते हैं उसको। तो जो व्यक्ति इस प्रकार से भक्ति करता है वो क्या है, वो शुद्ध भक्ति कैटेगरी में आता है। और ये इतना आसान भी नहीं है, थोड़ा मुश्किल भी है, क्योंकि वो खाली बोलना नहीं है, उनको करके भी दिखाना है। हम देखते हैं कई बार कोई भक्तों को थोड़ा ओवर सेवा हो जाएगा ना, लेकिन प्रभु जी लेट हो गया, अभी जाना है, घर जाना है, क्या हो गया, लेट हो गया, यानी कि उसके पीछे क्या है, मोटिवेशन है। हाँ, तो मोटिवेशन यानी कि व्यक्ति पूरा तैयार है भगवान कृष्ण की सेवा करने के लिए हमेशा, इतनी हद तक कि अगर उसको भगवान कृष्ण के लिए इस शरीर छोड़ना पड़े तो छोड़ने को तैयार है। ऐसा तो कुछ नहीं है मेरे ख्याल से कोई शरीर छोड़ेगा। इवन शरीर छोड़ना भी आसान है एक दृष्टिकोण से, मगर उनकी अहेतु की सेवा करना इतना आसान नहीं है। हाँ, तो ये इस प्रकार की भक्ति, अहेतु की अप्रतीयता, शास्त्र बताते हैं कि कोई हेतु नहीं होना चाहिए हमारा। तो इसके लिए हम इंस्पायर होते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि ये इस प्रकार की भक्ति का वरदान दो हमको। इसलिए हम हरे कृष्ण मंत्र जप करते हैं, तो उसके पीछे हमारा भावना क्या होता है कि हमको भी आपकी अहेतु की भक्ति प्रदान कीजिए। तो ये भक्ति मैंने कल भी सुबह ही बताया था कि भगवान सब कुछ प्रदान करेंगे मगर शुद्ध भक्ति प्रदान करेंगे नहीं। इन्हें जल्दी से भगवान शुद्ध भक्ति देते नहीं, वरना कोई भी आएगा यहाँ जो भी मोटिवेशन लेके आता है, भगवान उसको पूरा कर देंगे। किसी को दुख है, इधर आएगा, जाओ तुम्हारा दुख दूर हो गया, तुमको शादी करना है, तुम्हारा शादी हो गया, तुमको बच्चा चाहिए, जब बच्चा मिल गया, तुमको नौकरी चाहिए, नौकरी मिल गया, तुमको अमेरिका जाना, अमेरिका मिल गया। मगर शुद्ध भक्ति भगवान देंगे नहीं, क्योंकि शुद्ध भक्ति के द्वारा क्या होता है कि भगवान जो है उसके अधीन हो जाते हैं, और कौन व्यक्ति उनके अधीन होना चाहेगा। हाँ, इतना आसान नहीं है। तो इसलिए ये सत्यव्रत मुनि प्रार्थना करते हैं कि जिस प्रकार से ब्रजवासी भगवान की भक्ति करते हैं, आपको देखते हैं, ये स्वरूप हमारे अंदर क्या हो, हमेशा स्फुरित हो, प्रकाशित हो। तो ये शुद्ध भक्ति का लक्षण है। तो ये प्रेयर यहाँ बताते, सदा में मनुष्या विराष्टाम की मन्ये, क्या अन्य चीज़ की आवश्यकता है, क्या चाहिए। और तो ये हमारा लक्ष्य है शुद्ध भक्ति का। हम भगवान की अहेतु की अप्रतिहता सेवा करना चाहते हैं। तो इसके लिए हम जो भी कुछ कर रहे हैं, हमारा उद्देश्य क्या है, यही है। ओके, समय हो गया कितना? ओके, समय भी हो रहा है। एक श्लोक बहुत लंबा है, मैं पढ़ने जाऊंगा तो बहुत टाइम चला जाएगा। मैं सोच रहा था कि याद पूरा कर लो, पूरा नहीं हो पाया। ठीक है, एक श्लोक में लेता हूँ, 7 नंबर का श्लोक लेता हूँ। क्या है, थोड़ा शिक्षाप्रद है। कुबेरात्मजो बद्ध मृत्वेव यतवत त्वया मोचितो भक्ति भाजो कृतोच तथा प्रेम भक्ति स्वकाम्य प्रयच्छ ना मोक्षे ग्रहो में स्थित दामोदर है। इसका अनुवाद है, ओ दामोदर, भले ही आप उलूखल से बांधे हुए थे ऋषि के द्वारा, माता यशोदा के द्वारा, मगर आपने कृपा करके कुबेर के 2 पुत्रों को क्या कर दिया, नारद के श्राप से क्या कर दिया, मुक्त कर दिया, जो पेड़ बन के खड़े हुए थे।
और उनको आपने आपकी प्रेम भक्ति प्रदान की। इसलिए कृपा करके मुझे भी इस प्रकार की भक्ति प्रदान कीजिए। यही मेरी क्या है, एक इच्छा है। इसके अलावा मुझे किसी प्रकार की मुक्ति चाहिए नहीं। तो ये एक जो आती है कथा भागवतम में, कुबेर के 2 पुत्र थे, मणिग्रीव और नलकुवर, अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद। हाँ, तो कुबेर यानी क्या है, धन का धन के पास है, तो देवताओं के पुत्र थे, मगर पैसा आ गया ज़्यादा, इसलिए क्या हो गए, बिगड़ गए। वो सामान्य हम देखते हैं यहाँ जगत के अंदर, जब किसी के पास पैसा आता है, देखो पैसा किसके पास आएगा, 3 जगह पे खर्च करेगा वो। कहाँ? 3 जगह पे, दारू के अंदर, जुआ के अंदर, या तो स्त्रियों के पीछे। 3 जगह पे पैसा खर्च करेगा। ये पैसों का आउटलेट है। क्या है ये? ये आउटलेट है। ज़्यादा पैसा जब आएगा तो 3 जगह से बाहर निकलता है ये। हाँ, और जो पुण्यशाली होगा वो शायद भगवान की सेवा में खर्च करेगा, मगर जनरली क्या होता है, ये 3 जगह पे ही जाता है। हाँ, वाइन, वुमन और ये सब जुआ खेलने में ही जाता है पैसा। तो ये लोग भी ऐसे ही थे। उनका बाप का बहुत पैसा था, तो क्या हो गया, पैसों के मार क्या हो गए थे, मद हो गए थे, अहंकारी हो गए थे और सब भूल गए थे। क्या सब गंगा किनारे के ऊपर सब स्वर्ग की कोई अप्सर आए थी, उसके बाद नाच रहे थे, गा रहे थे, सब उल्टा सीधा काम कर रहे थे वहाँ, और सब दारू बारू पिया हुआ था और कपड़े भी पहने नहीं हुए थे। नारद जी वहाँ से जा रहे थे, तो नारद जी वहाँ से गए तो उनको पता नहीं कि नारद जी वहाँ से जा रहे हैं। जनरली क्या है, कोई साधु जाएगा तो अपना कपड़ा वपड़ा पहन लेना है, थोड़ा एक स्वाभाविक एक सोसाइटिकेट है पूरा, मगर ये लोग इतने दारू में मग्न थे कि भूल गए सामने कौन है, तो ऐसे ही खड़े रहे वहाँ। तो नारद को उनको देखकर उनके ऊपर दया गई कि अमीर बाप की बिगड़ी औलाद है ये। देखो नारद जी जो है महान वैष्णव है, हाँ बहुत महान वैष्णव है। तो वैष्णव का गुस्सा यानी उनका श्राप देना या उनका वरदान देना दोनों ही क्या होता है, लाभदायक होता है। नारद जी जनरली किसी को श्राप देते नहीं है, ये तो सब भाग्यशाली है, इनको श्राप मिल गया या तो उनको श्राप मिल गया, तुम जाओ क्या बन जाओ, पेड़ बन जाओ, तुम पेड़ बन के रहो। मगर नारद जी से प्रार्थना किया तो नारद जी ने उनको क्या कहाँ पेड़ बनाया, वृंदावन के अंदर। देखो कहाँ पेड़ बनाया, ब्रज के अंदर जहाँ भगवान कृष्ण अपनी लीला कर रहे हैं, वो नंद महाराज के कंपाउंड के अंदर 2 पेड़ बन गए। अभी ये 2 पेड़ वहाँ बने थे, वो पूरी भगवान की ब्रज लीला को देख रहे थे। ऐसा अवसर तो द्वारका के अंदर देवकी को भी प्राप्त नहीं हुआ है, जो कृष्ण की क्या है, जन्म देने वाली माँ है। उनको ही पता नहीं है कृष्ण ने बाल लीला क्या किया। ये अवसर किसको मिल गया, नल कुंवर और मणिग्रीव को, दोनों को, दोनों बाल लीला देख रहे हैं भगवान कृष्ण की। किसके कारण, नारद के कारण। और नारद ने बोला कृष्ण आपको उद्धार करेंगे। तो हम देखते हैं भागवतम में वो जो यशोदा माता ने बांधा था उसको उखाड़ लिया ऐसे, और भगवान कृष्ण उसको ले लेके कहाँ गए, 2 पेड़ के बीच में फंस गए वहाँ, और जोर लगा के क्या कर दिया, उसको तोड़ दिया पेड़ को, उनकी मुक्ति किया। और भगवान कृष्ण बताते मुझे आपसे लेने कुछ लेना देना नहीं था, आप आपका काम करो, मगर नारद ने बोला था इसलिए मैंने किया। ये किसने बोला था, नारद जी ने बोला था, इसलिए मैंने तुम्हारा उद्धार किया। वो भगवान की स्तुति कर रहे थे, आप बहुत दयालु है, आप ये है वो है पूरा। भगवान बोले मैं दयालु नहीं हूँ, नारद दयालु है, क्योंकि नारद मैं अपने भक्तों के द्वारा बंधा हुआ हूँ और उनकी बात कभी टाल सकता नहीं हूँ। तो देखो ये भगवान का भक्त वात्सल्य है। इसलिए देखो भगवान से ज़्यादा भक्तों की कृपा ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हाँ, भगवान तो कृपा करेंगे नहीं करेंगे पता नहीं है, मगर किसी व्यक्ति को भक्तों की कृपा हो गई ना, तो भगवान को भी इसको कृपा करना पड़ता है। आप देखो ऐसी लीला होती है चैतन्य महाप्रभु की लीला के अंदर, ऐसे ही 2 थे जगाई मदाई। हाँ, वो भी दारू पीने वाले थे, सब मांसाहारी थे और सब उल्टा सीधा काम करते थे। और नित्यानंद प्रभु हरिदास ठाकुर दोनों जाके बोले हरे कृष्णा बोलो, तो उन्होंने क्या कर दिया, उसको मार दिया।
ड्रामा भी किया था बच्चों ने, यहाँ आपने देखा होगा, जो सिर फोड़ दिया उनका, किसका? नित्यानंद प्रभु का सिर फोड़ दिया। तो चैतन्य महाप्रभु को पता चला कि नित्यानंद प्रभु का सिर फोड़ दिया है, तो चैतन्य महाप्रभु उसको मारने के लिए आ गए। किसको? जगाई मताई को। मगर नित्यानंद प्रभु ने क्या कर दिया? चैतन्य महाप्रभु को पकड़ लिया, आप उसको मत मारो। कितने को मारोगे आप? सब तो मरे हुए ही हैं, इसको उद्धार करो आप, इसमें आपकी कृति बढ़ेगी। तो नित्यानंद प्रभु के कारण चैतन्य महाप्रभु ने उसकी बात मान ली, वरना क्या होता? तो उसको मानने वाले ही थे वहाँ। इसलिए जो व्यक्ति ने भगवान को प्रसन्न किया है, जो भगवान को प्रसन्न किया है, किसी तरह से हम उनकी कृपा प्राप्त कर लेते, समावधर उनकी उनको कृपा मिल गई, तो हमारे लिए भगवान के पास पहुंचने का रास्ता क्या हो जाएगा? सरल हो जाएगा। हम डायरेक्टली भगवान के पास पहुंच सकते नहीं है, बहुत मुश्किल है। हमको भगवान देखेगी भी नहीं, देखेगी भी नहीं हमको। जैसे हम देखते हैं किसी को पीएम से मिलना है तो क्या करना पड़ेगा? उसके सेक्रेटरी को मिलना पड़ेगा। इवन सेक्रेटरी से मिलना ही मुश्किल है सेक्रेटरी का सेक्रेटरी होता है, कितना लाइन होता है, तब जाके हम पीएम को मिलने का रास्ता मिल पाता है उधर। तो ये तो भगवान है, कौन वहाँ पहुँच पाएगा? तो जो व्यक्ति ने भगवान को प्रसन्न किया है तो भगवान उसकी बात टालेंगे नहीं, हमको समझना चाहिए, सिद्धांत है। उसी प्रकार से आप देखो वर्तमान समय के अंदर श्रील प्रभुपाद जैसे कोई महान भक्त हैं जिन्होंने भगवान को अति प्रसन्न किया है, अति प्रसन्न किया है। तो अगर किसी तरह से हम श्रील प्रभुपाद की कृपा प्राप्त कर ले, अभी हमको समझना है श्रील प्रभुपाद की कृपा कैसे हमको मिलेगी, कैसे हमको प्रसन्न कर पाए। हाँ, तो उनके सभी आदेशों को पालन कर कर, जो आदेश हमको दिए हैं वो आदेश को पालन करना चाहिए हमको। अगर हम खाली जय प्रभुपाद बोलते हैं, एक बार था ऐसा, एक बार एक प्रभुपाद जब मॉर्निंग वॉक से आते थे वृंदावन के अंदर, मंदिर के अंदर, एक भक्त का एक अभ्यास था जय प्रभुपाद बोलने का हर बार। तो एक बार प्रभुपाद जाए बोला जय प्रभुपाद, तो प्रभुपाद जी बोले बोलना कम करो, कोई प्रैक्टिकल सेवा करो, ऐसा है, ये बोला उनको भक्त को, कोई व्यावहारिक सेवा करो। यानी कि प्रभुपाद जी ठीक है पहले कुछ बोले नहीं, बाद में जब प्रसन्न नहीं हुए क्योंकि वो कुछ कर नहीं रहा था, खाली यही बोल रहा था जय प्रभुपाद को, करता नहीं था कुछ। तो प्रसन्नता के लिए कुछ करना चाहिए ना, कुछ प्रैक्टिकल सेवा होनी चाहिए। जैसे पूरा इस्कॉन जो बनाया श्रील प्रभुपाद ने, ये भक्तों को एंगेज करने के लिए, व्यवहारिक सेवा में जुड़ने के लिए। तो अगर हम किसी तरह से श्रील प्रभुपाद के कोई कार्यों में उनकी सहायता कर पाए, जो कि उनको तो किसी सहायता की आवश्यकता नहीं है, मगर फिर भी हमको कोई सेवा मिल जाए जिससे हम क्या कर सके, ये भगवान चैतन्य महाप्रभु को प्रसन्न करने का जो मिशन है उसमें हम थोड़ा बहुत कुछ सेवा कर पाए और श्रील प्रभुपाद जी हमसे प्रसन्न हो जाए, तो हमारे लिए क्या हो जाएगा? भगवान को प्राप्त करने का रास्ता खुल जाएगा। देखो श्रील प्रभुपाद जी ज़्यादा फोर्स किया, खास करके ज़्यादा एंकरेज किया, वो बोले मैं ज़्यादा प्रसन्न होता हूँ जब लोग मेरी पुस्तकों को बांटते हैं। और ये प्रभुपाद जी दिखाया भी है ऐसा, खास करके जब प्रभुपाद जी बीमार थे और उनको स्कोर आता है कि आज इतना पुस्तक गया, तो बोले जब मैं स्कोर सुनता हूँ ना तो क्या हो जाता है, मैं युवान हो जाता हूँ। मैं क्या हो जाता हूँ? युवान हो जाता हूँ। यानी प्रभुपाद जी प्रसन्न होते थे, जो कोई व्यक्ति कृष्ण के बारे में सुनता है, कोई लेता है, उससे उनको क्या मिलती है? शक्ति मिलती है, वो प्रसन्नता होती थी उनको। तो अगर कोई व्यक्ति किसी को भगवान कृष्ण की ओर लेके आता है, इससे श्रील प्रभुपाद जी बहुत प्रसन्न होते हैं, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु प्रसन्न होते हैं। कोई भटके हुए व्यक्ति को भगवान के पास लेके आना, और खास करके ऐसे व्यक्ति को जो होपलेस है, क्या है वो? होपलेस क्या बोलेंगे इसको हिंदी में? आशाहीन, जिसकी कोई आशा ही नहीं है। चलो आप लोग तो सब अच्छे परिवार से सब आते हैं, मगर कुछ लोग ऐसे भी हैं जैसे मुस्लिम लोग हैं, इनकी क्या आशा है? मतलब कोई प्रचारक होगा, मुस्लिम के बीच में जाएगा, लो गीता खरीदो, आप हरे कृष्ण करो, और उसको बुक देंगे तो क्या होगा? भगवान कृति का तो बड़ा गुणगान होगा। ऐसे भक्त लोग हैं, किया है ऐसा, रशिया के अंदर किया, सब जगह जाते हैं, और ऐसे जो बहुत पापी लोग हैं उनके बीच में जाके प्रचार करते हैं। तो ऐसे साहस करके समावदर वो श्रील प्रभुपाद की कृपा को अट्रैक्ट करते हैं, उनकी सेवा से प्रसन्न होते हैं। हमारे गुरु भाई है अमेरिका के अंदर, उनका नाम है महोत्सव प्रभु करके है। तो देखो एक दिन के अंदर
अमेरिका के रोड के ऊपर, जहाँ रोड होता है वहाँ, उसके ऊपर 50 श्रीमद् भागवतम सेट एक दिन में बांट दिए। कितने? 50 श्रीमद् भागवतम सेट। किसको? अमेरिकन लोगों को। अभी हम लोग 50 तो पूरे साल में नहीं बांट पाते हैं, ऐसा है। उसने खाली एक ही दिन में बांट दिए, खाली 50 सेट। पूरा क्रांति हो गया। ना इसको के अंदर भूतकाल में हुआ है, ना भविष्य में होगा कभी। पूरा एक ही बार 50 सेट बांट दिया। और कम से कम एक दिन के अंदर 5-6 हज़ार बुक्स निकाल दिए अमेरिका के अंदर वहाँ। तो देखो, जब प्रभुपाद जी इस कोर्स सुनेंगे तो वो कितना प्रसन्न होंगे। हाँ, ऑब्वियसली उनकी क्या होगी, वह कृपा को अट्रैक्ट करेंगे वहाँ, और प्रभुपाद का आशीर्वाद उनको मिलेगा। एक बार श्री प्रभुपाद को प्रश्न पूछा है ऐसा कि प्रभुपाद जी आपको क्या ज़्यादा प्रश्न करता है? और जो भक्त ने प्रश्न पूछा था वो क्या था? पुस्तक वितरण करने वाला था। तो ऐसा प्रश्न किया उसने कि प्रभुपाद जी को क्या ज़्यादा प्रश्न करता है? तो उसको लगा कि प्रभुपाद जी क्या बोलेंगे कि तुम मेरी बुक को क्या करो, निकालो। तो प्रभुपाद ने उत्तर दिया, इफ़ यू लव कृष्णा, इफ़ यू लव, तुम कृष्ण को प्रेम करते हो, वो मुझे प्रसन्न करेगा। तो इसका मतलब क्या है कि अगर कोई व्यक्ति कृष्ण को प्रेम करता है तो जिस प्रकार से प्रभुपाद जी सेवा करते हैं उस प्रकार से वो भी सेवा करेगा। वही मिशन, वही भावना से, वही शक्ति से क्या करेगा, कृष्ण की सेवा करेगा। अगर हम कृष्ण को प्रेम करते हैं, श्री प्रभुपाद को प्रसन्न करता है। आप कीर्तन करते हैं, आप उनकी पुस्तकें पढ़ते हैं, ये सब चीज़ जो है भगवान के भक्तों को प्रसन्न करती है। इवन हम देख, तो आप भी भक्ति करते हैं, आपके घर के अंदर कोई व्यक्ति होगा जो भक्ति कर रहा है, आप उसको देख के प्रसन्न नहीं होते हैं? होते कि नहीं होते हैं? जैसे आपके घर के अंदर आप देखो, कोई जगह पे पत्नी भक्त है, पति भक्त नहीं है, या तो पति भक्त है, पत्नी भक्त नहीं है, और दोनों में से कोई एक व्यक्ति देखता है, हो मेरी पत्नी माला कर रही है, तो उसको क्या होता है, अंदर से प्रसन्नता होती है। या तो हो मेरा पति माला कर रहा है, प्रसन्नता होती है। भागवतम पढ़ रहा है, क्या होती है, अंदर से प्रसन्नता होती है। सेवा कर रहा है, प्रसन्नता होती है। तो ये तो इस प्रकार से जो गुरु है उनको भी जब शिष्य लोग जो होते हैं वो भागवत की सेवा में जुड़ते हैं तो उनको क्या होती है, प्रसन्नता होती है। वो ज़्यादा खुश होते हैं वहाँ से, और वो प्रसन्न जब होते हैं तो उससे क्या होता है, भगवान प्रसन्न होते हैं। यश प्रसादाद भगवत प्रसादो, यश प्रसादाद न गति कुतोपि। इसलिए हमको चाहिए कि हम इस प्रकार श्रील प्रभुपाद को प्रसन्न करने के लिए प्रयत्न करें। तो श्रील प्रभुपाद के बहुत सारे आदेश हैं, जैसे कि हरे कृष्ण जप करना, हम लोग सुबह उठना, प्रसाद ग्रहण करना, ये सब उनके आदेश है। बेसिक आदेश है, पालन करना चाहिए हमको, और साथ साथ प्रचार करना चाहिए हमको। तो अभी आएगा मैराथन, गीता मैराथन अभी आएगा दिसंबर महीने में। तो हम आप लोग भी इस प्रकार जो भी हमें शक्ति है, हमको शक्ति से प्रभुपाद को प्रसन्न करने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। तो अगर थोड़ी मेहनत है इसके अंदर। देखो भक्ति में क्या है, मेहनत तो होगी, ऐसे हवा में भक्ति नहीं होती है। क्या होती है, थोड़ी मेहनत होती है उसके अंदर, और मेहनत से ही क्या होता है, हम भगवान की कृपा को आकर्षित कर पाते हैं। हम देखते भी हैं, जब भगवान के लिए मेहनत करते हैं, थोड़ा बाहर जाते हैं, प्रचार करते हैं, तो भगवान की कृपा को अपने आप फील करते हैं, अंदर गुरु की कृपा को फील करते हैं। तो ये प्रैक्टिकल है भक्ति, कोई थियरिकल नहीं है। तो आप लोग भी इसमें जुड़ सके और आप भी प्रयास कीजिए समावदर, और इस प्रकार हम श्रील प्रभुपाद के आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। पढ़ना है और प्रचार भी करना है, दोनों। जिस नारद मुनि की कृपा से नल कुंवर मणिग्रीव का उद्धार हो गया, तो हम भी नल कुंवर मणिग्रीव से अलग नहीं है, हम भी वैसे ही हैं। हाँ, तो हमारा भी क्या होगा, समावदर की कृपा होगी, हमारा उद्धार होगा। ओके, हरे कृष्णा। तो यहाँ मैं समाप्त करता हूँ। किसी का कोई प्रश्न है, कोई टिप्पणी है, कोई पूछ सकते हैं विषय के ऊपर। एनी क्वेश्चन? ओके, ठीक है। हरे, हाँ प्रश्न है। जिसको सायुज्य मुक्ति, हाँ, हाँ, क्योंकि वो वहाँ हमेशा रह पाएगा नहीं। आरूर्य कुछ न परम पदम पतंती यदः, हमेशा नहीं रह पाएगा वो, कि जीव का स्वाभाविक गुण नहीं है वहाँ रहना। तो वापस आएगा इधर, या तो ऊपर जाना है या तो वापस आना है। ठीक है, ऊपर जाने के लिए वापस उसको भक्ति देनी पड़ेगी। या तो या उसको भक्तों का संग मिल जाए तो फिर आगे बढ़े वहाँ से। ओके।
ठीक है, हरे कृष्णा। अनाउंसमेंट करना है? हरे कृष्णा। कल गोवर्धन पूजा है, कल भी एक महोत्सव है तो कल सब आइए सुबह मंगला आरती में। नया साल भी आपका